हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं लीड कोड की अपनी थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो इस प्रॉब्लम के बेसिकली हम दोनों सोल्यूशन देख रहे होंगे, दैट इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड द मोर ऑप्टिमाइज वर्जन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है? गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है एस, हमें एक ऐसी सबस्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है जो कि लॉन्गेस्ट है एंड विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये वाली स्ट्रिंग दी हुई है ए बी सी बी बी, तो मुझे इसमें से एक ऐसी सबस्ट्रिंग निकालनी है जो कि लॉन्गेस्ट भी है एंड उसमें कैरेक्टर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यार ये वाला एग्जाम्पल हमने अभी देखा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सब स्ट्रिंग की, तो अगर मैं ए से स्टार्ट होने वाली सब स्ट्रिंग्स यहाँ पे नोट डाउन करने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले तो ए ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी आ सकता है, देन ए बी सी आ सकता है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे ए बी सी के बाद जो ए आ रहा है, अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ इस वाले को, तो क्या होगा? ये वाला जो कैरेक्टर है ये क्या हो रहा है? रिपीटिंग है, तो हम इस वाली सब स्ट्रिंग को नहीं ले सकते। फाइन। तो अगर मैं इसको नहीं ले सकता तो इसके आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको भी मैं ए बी सी के साथ नहीं ले सकता, बिकॉज हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है। सब स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है? उसमें एक सीक्वेंस होता है, आप सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते। फाइन, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि ए को हटा दो और फिर बी को ले लूँ मैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी रिपीट हो रहा है कैरेक्टर, इस केस में ए पे हो रहा है, तो इसके आगे की जितनी भी सब स्ट्रिंग है वो मैं ए बी सी के साथ नहीं जोड़ सकता, ठीक है। तो ए के केस में मेरे पास ये वाले केसेस बनते हैं 3। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं, तो बी के केस में बी खुद एक सबस्ट्रिंग है, देन फिर बी सी, देन बी सी ए, देन अगेन अब यहाँ पे आ गया बी। तो अगर मैं बी सी ए के साथ बी जोड़ूंगा तो यहाँ पे रिपीट हो गया कैरेक्टर अगेन, ठीक है। तो मैं इस वाली सबस्ट्रिंग को भी नहीं ले सकता। फाइन। और जहाँ पे ब्रेक हो गया उसके आगे के कैरेक्टर्स तो मैं ले ही नहीं सकता। तो बी के केसेस सिर्फ ये आ गए 3। तो ऐसे ही हम जितने भी पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स हैं विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स वो हम निकाल लेंगे, राइट। एंड फाइनली हम क्या करेंगे? उन सबस्ट्रिंग में से जिसकी भी सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है उसकी लेंथ को रिटर्न कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सिनेरियो में देखूँ, ये वाली एंड ये वाली, ठीक है, तो हमें बेसिकली लेंथ रिटर्न करनी है। तो हम किसी की भी लेंथ रिटर्न कर दें तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी सबस्ट्रिंग की? 3। तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? 3। तो दिस इज़ दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। तो हमारा स्टेप 1 क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम सारी सबस्ट्रिंग्स निकालते हैं विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जितनी भी हमने सबस्ट्रिंग्स निकाली उसमें जो लॉन्गेस्ट वाली है उसका लेंथ रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं ए के लिए बात करूं तो ए के लिए सबस्ट्रिंग्स क्या क्या हैं? ए है खुद, ए बी है, ए बी सी है, राइट। वेराज अगर मैं ए बी सी ए की बात करूं तो ये हमारी सबस्ट्रिंग नहीं होती है, बिकॉज इसमें कैरेक्टर रिपीट हो गया, और जहाँ पे कैरेक्टर रिपीट हो गया उसके आगे की हम सबस्ट्रिंग को मान नहीं सकते, बिकॉज हमें एक सीक्वेंस में कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं सबस्ट्रिंग में। फाइन। तो ए के लिए पॉसिबल ऑप्शन सी हो गए सारे। अब हम बी पे आ जाते हैं। सिमिलरली बी के लिए देख लेते हैं बी सी ए, ठीक है। बी सी ए बी जैसी आएगा तो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा कैरेक्टर, इसको भी हम नहीं लेंगे। फाइन। तो बी के ऑप्शन सिर्फ ये 3 हुए। अब हम मूव करते हैं इस पे सी पे। सी की बात करें तो सी होगा, सी ए होगा, सी ए बी होगा, सी ए बी सी जैसे आएगा तो यहाँ पे अगेन रिपीटिंग कैरेक्टर है, इसको नहीं करेंगे। तो सी का कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं इस वाले पे, ए पे, ठीक है। तो ए होगा, ए बी होगा, ए बी सी होगा। जैसे यहाँ पे ए बी सी बी आएगा तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है कैरेक्टर, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ए के ऑप्शंस ये हो गए यहाँ पे। आगे मूव करते हैं बी पे, ठीक है। तो बी के केस में सिर्फ बी होगा, देन बी सी होगा, एंड जैसे ही हम बी सी बी पे मूव करेंगे तो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं कैरेक्टर्स, इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो बी का ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं किस पे? सी पे। सी के लिए ऑप्शन क्या है? सी है, सी बी है,
सी बी बी जैसी आएगा, यहाँ पे रिपीट हो रहे कैरेक्टर, इसको नहीं ले सकते, ठीक है। मूव करते हैं बी पे, बी का ऑप्शन क्या है, सिर्फ बी होगा, क्योंकि जैसे ही बी आएगा तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते। एंड फाइनली लास्ट जो कैरेक्टर बचता है वो बचता है बी, ठीक है। तो दीज आर दी ऑल पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो इसमें से हम ये हटा लेते हैं जो हमने कट किए हैं। सो दीज आर दी ऑल पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है हमें, इसमें से जो भी लॉन्गेस्ट है उसका लेंथ रिटर्न कर देना है। तो लॉन्गेस्ट यहाँ पे कौन कौन सी हैं, फाइन, ये चारों लॉन्गेस्ट है, इसमें से किसी की भी लेंथ जो फर्स्ट वाली है उसकी लेंथ रिटर्न कर देते हैं। लेंथ इसकी कितनी है 3, तो इसको हम क्या कर देंगे रिटर्न, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ द अप्रोच। नाउ वी विल डिस्कस द कोड फॉर दिस। तो दिस इज़ द कोड फॉर द ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। अब ये वाला कोड हमारे इस इनपुट पे किस तरीके से वर्क करेगा वो हम चेक करते हैं, फाइन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से। तो आई वाला ये जो लूप है, ये आप कमेंट में देखोगे, दिस लूप इज़ फॉर फिक्सिंग ईच कैरेक्टर इन द गिवन स्ट्रिंग। तो हम हर कैरेक्टर के लिए सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, राइट। तो ये आउटर लूप क्या है, ये हर कैरेक्टर को फिक्स करने के लिए होगा, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग होगा 0 से। अब हम नेक्स्ट अंदर जाते हैं इस लूप के। यहाँ पे हमने क्या करा, करंट सब स्ट्रिंग की लेंथ। तो जो अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ ए से, तो एक से बनने वाली जो सब स्ट्रिंग होगी उसकी जो लेंथ है उसको हमने इस वेरिएबल में हम रखेंगे। तो हर आइट्रेशन में हम लेंथ मेंटेन करेंगे उस पर्टिकुलर आइट्रेशन की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट सब स्ट्रिंग लेंथ को क्या करेंगे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। नेक्स्ट हम इस वाले लूप में चलते हैं। इसमें हमने क्या करा, एक और लूप लगाया जो कि स्टार्ट होता है आई से, ठीक है। तो ये लूप किस लिए होगा, ये होगा सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए फॉर करंट फिक्स्ड एलिमेंट। तो करंट फिक्स्ड एलिमेंट क्या है, ए की जितनी भी सब स्ट्रिंग्स होंगी वो इस लूप से हम निकालेंगे, फाइन। और ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये उसी प्लेस से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ से पे हमारा भी करंट एलिमेंट है। तो करंट एलिमेंट ए 0 पे है, तो ये अंदर वाला जो लूप है ये भी 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज ए भी एक सब स्ट्रिंग है, फाइन। तो ये चीज़ समझ में आ गई, जे इज इक्वल टू आई, फाइन। नाउ ये कंडीशन, दिस कंडीशन इज़ ट्रू फॉर अस। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आके हम चेक कर रहे हैं कि जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, करंट एलिमेंट क्या है हमारा ए। तो ए क्या सब स्ट्रिंग सेट के अंदर है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में सेट इज़ एम्प्टी। तो दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, हमने इस सेट के अंदर ए को पुट कर दिया, ठीक है, ए को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और हमने करंट सब स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट किया है। तो हमारी जो अब जो लेंथ हो जाएगी नई वाली, दैट विल बी 1। अब हम मूव करते हैं यहाँ पे जाके हमने जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अब जे हो गया 1 विच इज़ अगेन लेस देन द लेंथ। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एस डॉट कैर एट 1, जे की वैल्यू क्या है 1। तो 1 पे अभी कौन सा कैरेक्टर है, बी। बी क्या सेट के अंदर है, अभी नहीं है, दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको पार्ट मान लेंगे अपने सब स्ट्रिंग का। और कैसे मानेंगे, हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, ठीक है। और हम फाइनली क्या करेंगे, करंट सब स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे बाय 1, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे लेंथ कितनी है 2, समझ में आ रहा है। अब हम जे को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, फाइन। अब कैर एट 2 क्या है हमारा, सी, ठीक है। हम फिर से चेक करेंगे सी क्या इस सेट के अंदर है, सी इस सेट के अंदर नहीं है। तो हम इसको सब स्ट्रिंग का पार्ट मान सकते हैं, यहाँ पे सी डाल दिया और सब स्ट्रिंग लेंथ की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब करंट लेंथ क्या हो जाएगी 3, ठीक है। अब अगेन हमने जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, दैट इज़ 3 नाउ, राइट। अब 3 पे कौन सा हमारा कैरेक्टर है, ए है, ठीक है। अब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो क्या ए इस पार्ट ऑफ सेट, तो ए आप देखोगे तो यहाँ पे सेट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिपीटिंग कैरेक्टर है। और जैसे ही हमें रिपीटिंग कैरेक्टर मिला तो इसका मतलब अब हमें
ए के लिए और आगे प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे वो सब स्ट्रिंग का जो सीक्वेंस है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग सेट को क्लियर कर देंगे। तो क्लियर करने से मतलब क्या हो गया, इसके सारे एलिमेंट्स हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। क्लियर कर दिया हमने, क्लियर करके हमने क्या कर दिया, ब्रेक। ब्रेक करते ही क्या हुआ, हम इस वाले लूप के बाहर आ गए। इस वाले लूप के बाहर अगर आएंगे तो हम यहाँ पे आएंगे, इस वाली लाइन पे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग को अब हम कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, ये वाला, ठीक है। ये क्या होगा, दिस इज बेसिकली मैक्स ऑफ करंट सब स्ट्रिंग लेंथ एंड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। तो करंट सब स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है 3, और राइट नाउ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या है 0। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो लेंथ हो जाएगी। तो मैक्सिमम क्या है 3। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग 0 की जगह क्या हो जाएगी 3। तो अब ये ए के लिए हमारी जो कंप्यूटेशन है वो कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करते हैं आई पे। आई की वैल्यू क्या होगी, अब 1 होगी। अब यहाँ से हम हटा के आई को कर देंगे 1, ठीक है। अब अगर आई को 1 कर देते हैं तो यहाँ पे करंट सब स्ट्रिंग की लेंथ अगेन हमारी क्या हो जाएगी, 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जे दोबारा से यहीं से ही स्टार्ट होना चाहिए। जिस कैरेक्टर के लिए हम सब स्ट्रिंग्स निकाल रहे हैं वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके चेक करेंगे दोबारा से सेम चीज़, क्या वो जो कैरेक्टर है जे पे वो ऑलरेडी सेट में है। तो अभी करंटली सेट इज़ एम्प्टी। तो हम क्या करेंगे, दिस कंडीशन इज़ नाउ फॉल्स। हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को यहाँ पे पुट कर देंगे बी को, ठीक है। और करंट सब स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, ठीक। दोबारा से जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, जे की वैल्यू अब हो जाएगी 2, फाइन। तो जो अब हम फिर दोबारा ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, जो सेकंड इंडेक्स पे जो हमारा कैरेक्टर है दैट इज़ सी। सी सेकंड इंडेक्स पे, तो सी क्या सेट के अंदर है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सी को यहाँ पे पुट करेंगे और करंट सब स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ जे टू 3 नाउ। अब हम दोबारा देखेंगे कि जो थर्ड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है दैट इज़ ए, क्या वो सेट के अंदर है, नहीं है। तो हम दोबारा से यहाँ पे ए को पुट कर लेंगे और सब स्ट्रिंग जो करंट वाली है उसकी जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर लेंगे 3, फाइन। अगेन वी विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ जे टू 4। अब हम देखेंगे फोर्थ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है बी, क्या वो ऑलरेडी सेट में है। यहाँ पे आपको मिल गया ये वाला कैरेक्टर। जैसे ही आपको ये कैरेक्टर मिला तो आपने क्या करा, सब स्ट्रिंग सेट को क्लियर कर दिया, अगेन इसको क्लियर किया। क्लियर करके आपने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से आप इस वाले लूप के बाहर आ गए, इस वाली लाइन पे, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि जो मैक्सिमम ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग एंड करंट सब स्ट्रिंग में जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है, दोनों ही सेम है, तो इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी, फाइन। तो ये वाली प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है। बी के लिए प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करेंगे सी पे। तो जब सी पे मूव करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2। हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके हम देखेंगे करंट सब स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। जे की वैल्यू दोबारा से यहीं से स्टार्ट होगी सी से, तो जे विल ऑल्सो बी 2, ठीक है। हम चेक करेंगे सी क्या सब स्ट्रिंग सेट के अंदर है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सी को यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे करंट सब स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1, ठीक है। फिर दोबारा हम जे की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, फाइन। जे कहाँ जाएगा यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे क्या ये ए सेट के अंदर है, सेट के अंदर नहीं है तो हम इसको पार्ट मान लेंगे सब स्ट्रिंग का और यहाँ पे सब स्ट्रिंग लेंथ को हम इंक्रीज़ कर देंगे, फाइन। अब फिर से मैं जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा 4, यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। अब फिर मैं चेक करूँगा कि ये कैरेक्टर सेट के अंदर है, नहीं है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, फाइन। और सब स्ट्रिंग की लेंथ को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1। नाउ अगेन वी विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ जे। जे यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर हम चेक करेंगे कि ये जो सी एलिमेंट है ये क्या सेट के अंदर है, इट इज़ ऑलरेडी देयर, ठीक है। हम क्या करेंगे फिर, अब आपको पता है हम यहाँ से इसको क्लियर करेंगे सेट को, ठीक है। और क्लियर करके हम इस वाले लूप के बाहर आ जाएंगे। बाहर आके हम दोबारा से लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग को कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के बीच का मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम अगेन सेम आ रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको 3 ही रहने देंगे, फाइन।
तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारी प्रोसेसिंग फॉर सी भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ गए i इज़ इक्वल टू 3 पे। अब i की वैल्यू हो गई 3, ठीक। अब j की वैल्यू क्या होगी, अगेन 3 होगी। करंट सबस्ट्रिंग लेंथ को हमने 0 से दोबारा से इनिशियलाइज कर दिया। अब चेक करेगा कि ये जो कैरेक्टर एट 3 है क्या ये सेट के अंदर है, नहीं है, बिकॉज सेट इज़ एम्प्टी। हम a को यहाँ पे पुट करेंगे, सबस्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। फाइन, वी विल मूव ऑन टू दिस, ठीक है, इंक्रीमेंट करेंगे j को। अब b क्या यहाँ पे है सेट में, नहीं है, तो हम b को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। फाइन, b को ऐड करेंगे तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उसको भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। फिर j की वैल्यू इंक्रीज करी 5, यहाँ पे आ गए। क्या c ऑलरेडी है, नहीं है, तो c को भी हमने यहाँ पे पुट कर लिया, सबस्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर दिया। j की वैल्यू इंक्रीज करी 6 करते ही हम यहाँ पे आ गए b पे। क्या b ऑलरेडी है, b ऑलरेडी है यार यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने से पहले हम सेट को क्लियर कर देंगे, और क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले लूप को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे कंप्यूट करेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे इन दोनों का। मैक्सिमम हमारा ऑलरेडी सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, इसकी लेंथ को यही रहने देंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है कहाँ तक, इस वाले a तक, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पे, i की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4, तो i की वैल्यू 4 के लिए कर लेते हैं। तो j की वैल्यू भी 4 होगी स्टार्टिंग में, ठीक है। करंट सबस्ट्रिंग की लेंथ जो होगी वो 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये कैरेक्टर सेट के अंदर है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, b को यहाँ पे सिंपली पुट करेंगे और सबस्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे। फिर j की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे 5 पे हम यहाँ पे आ जाएंगे c पे। क्या c ऑलरेडी है, नहीं है, तो हम c को यहाँ पे पुट कर देंगे। फाइन, c को पुट करेंगे तो करंट सबस्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उसको इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। देन वी विल अगेन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ j टू 6 को जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे b पे। क्या b ऑलरेडी है, b आर ऑलरेडी है। हम क्या करेंगे, आपको बताए, जैसे ही हमें एलिमेंट मिलता है हम क्लियर करते हैं सेट को, ठीक है। और क्लियर करके हम क्या करते हैं, इस लूप के बाहर आ जाते हैं और हम दोबारा से लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग कंप्यूट करते हैं। लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग इन दोनों में मैक्सिमम क्या है यार, इन दोनों में मैक्सिमम 3 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फाइन, तो आपकी ये वाली भी जो प्रोसेसिंग है b के लिए भी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर आप आ जाते हो यहाँ पे, i की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 5। फाइन, अगेन हम कंप्यूट कर लेते हैं यार, j फिर से क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही हमारा 5 होगा तो हम चेक करेंगे ये जो कैरेक्टर है ऑलरेडी है या नहीं है, एम्प्टी है हमारा सेट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, c को पुट करेंगे, सबस्ट्रिंग की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1। फाइन, फिर हम j को इंक्रीमेंट करेंगे टू 6, यहाँ पे आ जाएगा। क्या b ऑलरेडी है, b आर ऑलरेडी सेट में नहीं है, तो हम b को यहाँ पुट कर लेंगे। करंट सबस्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी 2। फाइन, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से j को इंक्रीमेंट करेंगे 7, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टर b यहाँ पे ऑलरेडी है, ऑलरेडी यहाँ पे b है, तो हम क्या करेंगे, हम इस सेट को क्लियर करेंगे, ठीक है। क्लियर करके इस लूप के बाहर आ जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग को कंप्यूट करेंगे, मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का निकालेंगे, क्या आएगा 3 ही रहेगा, तो कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई सी के लिए भी। तो अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, सेकंड लास्ट एलिमेंट पे। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। फाइन, तो आई को हम यहाँ पे 6 कर लेते हैं। फाइन, अब आई को हमने 6 किया तो अब हम आ जाएंगे इस वाले एलिमेंट पे। फाइन, जे की वैल्यू भी 6 है, करंट सबस्ट्रिंग की लेंथ हमने मान ली 0। फाइन, तो बी क्या इसमें सेट में है, नहीं है, तो हमने बी यहाँ पे पुट किया और करंट सबस्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया बाय 1, ठीक है। अब हमने जे की वैल्यू इंक्रीमेंट की 7 से करते हैं हम आ गए यहाँ पे। अब ये वाला एलिमेंट हम देखेंगे ऑलरेडी सेट में है, सेट में और ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको पता है क्या करना है, हमें इस सेट को क्लियर करना है, ठीक है, और हमें लूप को ब्रेक कर देना है। लूप ब्रेक करते ही हम यहाँ पे आएंगे, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कंप्यूट करेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे दोनों का। 1 और 3 में से मैक्सिमम क्या 3 ही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 3 ही रहने देंगे। फाइन, तो हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई अब 6th एलिमेंट के लिए भी। अब हमारा बच गया लास्ट एलिमेंट। आई की वैल्यू क्या होगी मेरी 7, जे की वैल्यू भी होगी 7, ठीक है।
तो लास्ट एलिमेंट के लिए देख लेते हैं, बी क्या ऑलरेडी है यहाँ पे सबस्ट्रिंग में, इस वाले सेट में बी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, बी को यहाँ पे पुट करेंगे और इंक्रीमेंट कर देंगे लेंथ को, ठीक है। जे हो गया हमारा 8, जे जैसी 8 होगा तो यार ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालेंगे, इन दोनों में से मैक्स क्या है, 3 ही है, तो 3 ही रहेगा, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करेंगे 8 पे, तो यार ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये भी लूप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या है उसको रिटर्न कर देंगे, तो वो क्या है 3, तो 3 और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट रिटर्न हो जाएगा। तो यार इस वाले कोड को अब हम एक बारी चला के देख लेते हैं। सक्सेसफुली सबमिट तो हो चुका है, बट द रन टाइम इज़ टू हाई, इट इज़ 184 ms, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट दैट ऑप्टिमाइज कोड, बिकॉज आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने 2 लूप्स यूज़ किए हैं। तो जब भी हम एक लूप के अंदर लूप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग O ऑफ n², ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि क्या हम सोल्यूशन बिग O ऑफ n में ला सकते हैं, क्या हम सिर्फ एक लूप में सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट अप्रोच डिस्कस करते हैं, विच इज़ द मोर ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ दिस, वेयर वी विल बी फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन इन बिग O ऑफ n। फाइन, तो यार इस अप्रोच में हम क्या कर रहे होंगे, हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंटर होगा, फाइन, एक हैश मैप होगा, राइट, एंड दिस इज़ द इनपुट, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, स्टार्ट, फाइन, और यहाँ पे हम एक हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है यार। अब इस हैश मैप में क्या होगा कि हमारे पास कीज़ होंगी और कुछ वैल्यूज़ होंगी। तो की में हम बेसिकली क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को पुट करेंगे और वैल्यूज़ में हम उस कैरेक्टर का इंडेक्स पुट कर रहे होंगे, फाइन। तो अब हम एक बार ये देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करेगा पूरा अप्रोच। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक आइट्रेटर होगा जो कि आइट्रेट कर रहा होगा इन सारे कैरेक्टर्स पे, फाइन। तो इनिशियली कैरेक्टर आई क्या होगा, 0 पे होगा, फाइन, और हमारा स्टार्ट भी क्या होगा, 0 पे होगा। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को हम चेक करेंगे क्या ये कैरेक्टर इस मैप के अंदर अवेलेबल है। तो आप देखोगे इनिशियली हमारा मैप क्या है, एम्प्टी है, तो हम इस कैरेक्टर को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे एज अ की, फाइन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है अभी हमारा 0 पे, तो हम यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देंगे 0, फाइन। इतना समझ में हमें आ रहा है। अब हम हर आइट्रेशन में हम चेक करेंगे लेंथ को। तो इस पॉइंट पे अगर आप सबस्ट्रिंग देखोगे, सबस्ट्रिंग क्या है हमारी, इस पॉइंट पे हमारी सबस्ट्रिंग है a, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट, लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास जो होगा वो होगा i माइनस स्टार्ट प्लस 1, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो i क्या है हमारा अभी 0 पे है, स्टार्ट भी हमारा 0 पे है, प्लस 1, ठीक है। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी यार, इस पॉइंट पे लेंथ हो जाएगी हमारी 1, ठीक है, जो कि सबस्ट्रिंग की लेंथ है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे मूव कर जाएंगे, b पे। b का करंट इंडेक्स क्या है, 1, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि क्या ये b मैप में है। तो आप देखोगे मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, b को यहाँ पे पुट करेंगे और उसका जो इंडेक्स है दैट इज़ क्या है, 1 हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे एज अ वैल्यू। अब हम दोबारा से लेंथ को चेक करते हैं। अब लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, i क्या है हमारा 1, स्टार्ट क्या है मेरा 0 प्लस 1, तो लेंथ क्या हो जाएगी मेरी 2। अब लेंथ हमने 2 इनिशियलाइज कर दी, फाइन। अब हम नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे मूव कर जाएंगे, दैट इज़ 2। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास कैरेक्टर c। अब मैं चेक करूँगा क्या ये c कैरेक्टर इस मैप में है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, c को यहाँ पे पुट करेंगे और उसका जो इंडेक्स होगा दैट इज़ 2, उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे एज अ वैल्यू, फाइन। दोबारा से लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। लेंथ क्या होगी, i क्या है हमारा 2 माइनस स्टार्ट इज़ 0 प्लस 1, क्या हो जाएगी हमारी लेंथ 3। अब मैं मूव करता हूँ यार नेक्स्ट इंडेक्स पे, दैट इज़ 3। अब आप देखोगे कि ये जो
कैरेक्टर है ए, क्या ये ए इसमें प्रेजेंट है? तो यार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर हेयर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए को, ये जो हमने थर्ड इंडेक्स पे जो ए है, अगर मैं इस ए को इस सबस्ट्रिंग में पुट करना चाहूँ, यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और इस वाले ए को हटाने का मतलब क्या है कि स्टार्ट को ए के करंट इंडेक्स से नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे मूव कर दो। तो अगर ए का करंट इंडेक्स क्या है 0, तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा 1। तो अगर मैं स्टार्ट को 1 पे मूव कर दूं, ठीक है, अभी स्टार्ट क्या है 0 पे है, 0 क्या है मेरा ये वाला यहाँ पे, तो स्टार्ट अभी मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अगर मैं स्टार्ट को यहाँ पे कर दूं, ठीक है, इस ए को एलिमिनेट कर दूं, तो मैं यहाँ पे ए इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को मूव कर देंगे नेक्स्ट पॉइंटर पे। तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार अब हमारी 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दोबारा से हम देख लेते हैं इस वाले पॉइंट को। हम क्या कह रहे हैं कि अभी हमारे पास आया ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये सब स्ट्रिंग देखोगे तो ए इस स्ट्रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर मुझे इस ABC स्ट्रिंग में अगर मैं करंट वाले ए को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाली सब स्ट्रिंग में से ए हटाना पड़ेगा। और ए को हटाने का मतलब क्या है, हमें स्टार्ट को मूव करना पड़ेगा। स्टार्ट अभी अगर मेरा इस वाले एलिमेंट पे है, ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट को ए के करंट इंडेक्स से नेक्स्ट वाले पे मूव कर दूं, तो करंट इंडेक्स क्या है 0, 0 से मैं नेक्स्ट वाले का मतलब क्या हो गया 1। अगर मैं स्टार्ट को 1 पे मूव कर दूं, 1 क्या है ये, ठीक है, तो ये वाला ए एलिमिनेट हो जाएगा। अब जब ये ए एलिमेंट हो जाएगा तो हम यहाँ पे ए इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, स्टार्ट को हमने ए के करंट इंडेक्स से नेक्स्ट वाले पे मूव कर दिया। तो 0 करंट इंडेक्स से उसका नेक्स्ट इंडेक्स क्या हो गया, +1 करेंगे तो 1। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट को 1 पे मूव कर दिया। तो अब जब मैं यहाँ पे 1 पे मूव करूँगा तो अब मैं इस वाले ए को इंसर्ट कर सकता हूँ अपने हैश मैप में। समझ में आ रहा है? तो अब मैं हैश मैप में जब A,3 इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ए का यहाँ पे इंडेक्स क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो जब मैं इस चीज़ को यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, ए ऑलरेडी की यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जब हमारी की ऑलरेडी प्रेजेंट होती है तो क्या होता है, वैल्यू ओवरराइड हो जाती है। तो 0 की जगह पे अब क्या हो जाएगा, करंट इंडेक्स ए का 3। तो अब अगर आप लेंथ कंप्यूट करोगे तो आई की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, एंड स्टार्ट की वैल्यू क्या है 1 + 1। तो हमारी जो लेंथ होगी वो क्या होगी 3 रहेगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है बी, फाइन। तो बी क्या है 4th इंडेक्स पे। अब हम चेक करेंगे क्या ये बी ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में, तो यार बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, फाइन। अब हम अगेन क्या करेंगे, बी को अगर मुझे इंसर्ट करना है सबस्ट्रिंग में तो क्या करेंगे, हम स्टार्ट को बी का जो करंट इंडेक्स है उससे एक ज़्यादा इंडेक्स पे मूव कर दो। तो बी का करंट इंडेक्स क्या है 1, स्टार्ट को मूव कर दो 2 पे। तो स्टार्ट में यहाँ पे 2 पे मूव कर दूंगा, स्टार्ट को 2 पे मूव कर दिया। अब मैं बी को इंसर्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा B,4। जब मैं B,4 इंसर्ट करूँगा तो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, 1 हट जाएगा, यहाँ पे बी की सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ कंप्यूट कर लेते हैं यार। आई की वैल्यू क्या है 4, स्टार्ट क्या है 2 + 1 क्या हो जाएगा अगेन 3। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जो कि हमारा सी, 5th इंडेक्स पे। सी क्या ऑलरेडी है, सी आर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट पड़ा है। अब हमें क्या करना है, फिर से स्टार्ट को मूव करना है। स्टार्ट को कहाँ मूव करेंगे, सी के करंट इंडेक्स से एक ज़्यादा, करंट इंडेक्स क्या है 2, तो स्टार्ट क्या हो जाएगा 3। तो स्टार्ट को हम यहाँ पे मूव कर देंगे। अब हम यहाँ पे सी को इंसर्ट कर देंगे, सी का इंडेक्स क्या है 5। तो जब मैं सी को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लेंथ को कंप्यूट कर लेते हैं, 5 - 3 + 1 = अगेन 3। इतना समझ में आ रहा है हमें। अब हम मूव कर जाते हैं इस वाले एलिमेंट पे विच इज़ ऑन 6th इंडेक्स, बी वाला, ठीक है। अभी आप बी को चेक करोगे, बी आर ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब बी प्रेजेंट है तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट को मूव करना है बी के करंट इंडेक्स से एक ज़्यादा। तो बी का करंट इंडेक्स क्या है 4, 4 से एक ज़्यादा क्या होगा 5। तो स्टार्ट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी यार,
स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5, इतना समझ में आ रहा है। अब 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं लेंथ कंप्यूट करूँगा, 6 माइनस 5 प्लस 1 कितना होता है 2, ठीक है। तो यार क्योंकि 2 इज़ लेस देन 3 तो हम क्या करेंगे, 2 को नहीं लेंगे, हम 3 ही रखेंगे। फाइन, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि b ऑलरेडी यार यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर b यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को फिर से मूव करेंगे कहाँ पे, 6th एलिमेंट से नेक्स्ट वाले पे। तो स्टार्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे अब 7 है ना। अब हम दोबारा से लेंथ को कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 7, आई की वैल्यू 7 है, स्टार्ट की वैल्यू 7 है, प्लस 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1। अब करंट लेंथ जो है वो हमारी जो लेंथ है उससे छोटी ही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अभी भी लेंथ को 3 ही रहने देंगे, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, b को हम इंसर्ट कर देंगे इसमें, तो b यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। तो अब आप देखोगे फाइनली हमारी जो लेंथ की वैल्यू है वो क्या है, 3 है, तो इसको हम रिटर्न कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो आप देख रहे होगे आफ्टर आइट्रेटिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस हमने लेंथ निकाल ली। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ n, बिकॉज हम एक ही लूप यूज़ कर रहे होंगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। सो दिस इज़ द कोड फॉर दिस अप्रोच, राइट। तो अब हम इस कोड पे इस वाले एग्जांपल के लिए ड्राई रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। फाइन, तो आप देखोगे फर्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं हम, जो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है उसको अभी हमने 0 इनिशियलाइज कर रखा है। फाइन, एंड जो मैप है हमारा वो करंटली एम्प्टी है, ठीक है। तो मैं मैप यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक मैप क्रिएट कर लेता हूँ। फाइन, तो दिस इज़ अ मैप। नाउ वी आर इनिशियलाइजिंग स्टार्ट एट 0, स्टार्ट को हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया और इस वाली लाइन में हमने i को भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया। फाइन, अब हम क्या करेंगे, करंट कैरेक्टर निकालेंगे। करंट कैरेक्टर अगर देखेंगे 0th इंडेक्स पे कौन सा है, a, तो करंट कैरेक्टर हमारा हो जाएगा a। अब हम चेक करेंगे क्या ये करंट कैरेक्टर हमारे मैप में अवेलेबल है, तो अभी हमारा मैप एम्प्टी है, तो दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इस करंट कैरेक्टर को पुट कर देंगे मैप, राइट। तो यहाँ पे क्या वैल्यू चली जाएगी a और वैल्यू में चली जाएगी हमारी इंडेक्स 0। फाइन, अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट सबस्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या होगी, i माइनस स्टार्ट प्लस 1, तो i हमारा भी 0 है, माइनस स्टार्ट हमारा भी 0 है, ठीक है। इसमें अगर हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 1, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम चेक करेंगे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग हमारी क्या है, मैक्सिमम ऑफ करंट सबस्ट्रिंग लेंथ एंड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग अभी हमारी 0 है, तो 0 और 1 में मैक्सिमम कौन सा है, 1, तो अब हमारी लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग क्या हो जाएगी 1। फाइन, हम दोबारा से यहाँ पे जाएंगे, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। i अब यहाँ पे आ जाएगा, पहले हमारा यहाँ पे था, अब हमारा i आ जाएगा b पे, b का इंडेक्स क्या है 1, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, करंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा अब हमारा b, i क्या हो जाएगा हमारा 1। फाइन, फिर से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि b क्या प्रेजेंट है मैप में, तो b इज़ नॉट प्रेजेंट, तो हम b को पुट कर देंगे मैप में और उसका इंडेक्स भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे b को पुट करेंगे और इंडेक्स क्या होगा अभी हमारा 1। फाइन, नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट सबस्ट्रिंग लेंथ। करंट सबस्ट्रिंग लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, i इज़ इक्वल टू 1 माइनस स्टार्ट इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1, तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 2। अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि 2 बड़ा है या फिर 1, तो 2 बड़ा है तो हम इसकी जो लेंथ है, लेंथ को हम इनिशियलाइज कर देंगे 2 से, ठीक है यार, बिकॉज हमने 1 और 2 का मैक्स लिया, मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 2। फाइन, इस वाली लाइन पे आप देखोगे तो अब हम फिर अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, i की वैल्यू हो जाएगी 2। फाइन,
तो करंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है हमारा, 2 इंडेक्स पे हमारा कैरेक्टर है सी, राइट। तो करंट कैरेक्टर हो जाएगा हमारा सी। अब हम चेक करेंगे कि यार ये सी मैप में अवेलेबल है या नहीं है। तो सी इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैप, तो हम क्या करेंगे, सी को यहाँ पे मैप में पुट करेंगे और करंट कैरेक्टर का जो इंडेक्स है वो क्या है 2 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं हम, करंट सब स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू आई क्या है 2 माइनस स्टार्ट क्या है 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगी 3, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे इसका एंड इसका। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है 3 है, तो यार लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, अभी 3 हो जाएगी। फाइन। अब हम दोबारा से यहाँ पे जाएंगे लूप पे, लूप में आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी 3। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे थर्ड इंडेक्स पे। फाइन। अब करंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या ए प्रेजेंट है मैप में। तो यहाँ पे आप देखोगे ए इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, तो करंट कैरेक्टर का जो इंडेक्स है वो क्या है 0, ठीक है, उसमें +1 करेंगे तो हमें न्यू स्टार्ट मिल रहा है, दैट इज़ 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि जो स्टार्ट की अभी करंट वैल्यू है वो क्या है 0 और न्यू स्टार्ट की वैल्यू क्या है 1। तो इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो स्टार्ट की वैल्यू जाएगी। तो इन दोनों में से मैक्स क्या है, अभी 1 है, तो स्टार्ट को अब हम मूव कर देंगे यार 1 पे इस वाली लाइन से, ठीक है। अब स्टार्ट 1 पे जब आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पे लूप से बाहर इस कंडीशन के बाहर आ जाएंगे। कंडीशन के बाहर आके फिर हमारा सेम स्टेप्स है। अब हम ए को पुट कर देंगे मैप के अंदर। तो ए को जब हम पुट करने जाएंगे मैप के अंदर तो की तो सेम ही रहेगी, वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। तो वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, करंट सब स्ट्रिंग का लेंथ निकालेंगे। करंट सब स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी आई क्या है 3, स्टार्ट क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3। अब फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालेंगे। तो मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 ही रहेगी लेंथ। फाइन, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारी 4। फाइन, तो आई की वैल्यू 4 होगी तो करंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा मेरा बी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये बी ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में या नहीं है। तो बी इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यू स्टार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। न्यू स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, बी का जो करंट इंडेक्स है मैप में वो +1, तो करंट इंडेक्स क्या है 1, 1 + 1 = 2। तो न्यू स्टार्ट क्या हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि 2 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है। तो 2 बड़ा है, तो अब हम स्टार्ट को मूव कर देंगे 2 पे, ठीक है, इस वाली लाइन से, ठीक है यार। अब इस कंडीशन के बाहर आएंगे, सेम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बी को फिर से पुट कर देंगे मैप में। अब की बार जब बी को पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, बी ऑलरेडी प्रेजेंट था तो की तो सेम ही रहेगी, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू में क्या हो जाएगा, करंट इंडेक्स आ जाएगा, वो क्या है 4। तो यहाँ से 1 हट जाएगा। करंट सब स्ट्रिंग की लेंथ करेंगे कैलकुलेट, क्या होगा, आई इज़ 4 माइनस स्टार्ट क्या है मेरा 2 + 1। तो दोबारा से जो लेंथ आ रही है वो 3 आ रही है। तो यार इन दोनों के बीच में फिर हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या आएगा हमारा, अगेन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ हमारी अभी 3 ही रहेगी। आई को इंक्रीमेंट करेंगे, अब ये कंप्लीट हो गया। अब आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी मेरी 5। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आई को इंक्रीमेंट करके 5 बढ़ा दूंगा। 5th प्लेस पे जो मेरा कैरेक्टर है वो क्या है मेरा सी, तो यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। अब मैं सी आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोबारा से चेक करूँगा कि इस मैप के अंदर सी अवेलेबल है या नहीं है। तो यार यहाँ पे सी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यू स्टार्ट कैलकुलेट करेंगे। न्यू स्टार्ट क्या होगा, सी का जो करंट इंडेक्स है वो +1, तो न्यू स्टार्ट क्या हो जाएगा 3। फाइन, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, न्यू स्टार्ट और स्टार्ट को, कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। तो हम स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके कर देंगे 3, ठीक है, इस वाली कंडीशन के थ्रू। अब हम चले जाएंगे यहाँ पे, अब हम पुट करेंगे सी को विद न्यू इंडेक्स। तो सी को जब हम न्यू इंडेक्स में पुट करेंगे तो यहाँ पे
की सेम रहेगी, वैल्यू हमारी ओवरराइड होके यहाँ पे हो जाएगी 5। फाइन। फिर हम करंट सबस्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, विच सेज दैट आई माइनस स्टार्ट प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, अगेन 3 आ जाएगा। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे लेंथ 3 ही रहेगी हमारी। फाइन। तो यहाँ पे ये वाला इटरेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, आई को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 पे क्या हो जाएगा, हम आ जाएंगे इस वाले एलिमेंट पे बी पे। फाइन। अब मैं चेक करूँगा दोबारा से, अब मेरा करंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा बी। अब मैं चेक करूँगा क्या ये बी ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में, तो यार यहाँ पे देखेंगे कि हम बी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कंडीशन के अंदर आएंगे, अंदर आके न्यू स्टार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। न्यू स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी हमारी, बी का जो करंट इंडेक्स है 4 + 1, तो न्यू स्टार्ट क्या हो जाएगा मेरा 5। 4 + 1 = 5। हम दोनों को चेक करेंगे, स्टार्ट और न्यू स्टार्ट को, कौन सा बड़ा है, न्यू स्टार्ट बड़ा है, तो हम स्टार्ट को दोबारा से असाइन कर देंगे 5। तो स्टार्ट अब हमारा हो जाएगा 5। हम इस वाली कंडीशन के बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। अब हम पुट करेंगे मैप में इस करंट इंडेक्स को बी को, तो जब इस बार मैं बी को पुट करूँगा तो की सेम रहेगी, तो यहाँ पे इंडेक्स ओवरराइड होके क्या हो जाएगा, करंट इंडेक्स दैट इज 6। फाइन। अब हम करंट सबस्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, आई माइनस स्टार्ट प्लस 1, दिस कम्स आउट टू बी 2। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो लेंथ हमारी 3 ही रहेगी, 2 नहीं होगी। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब ये वाली आइट्रेशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे लूप पे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। आई की वैल्यू क्या होगी हमारी 7, तो हम आगे लास्ट वाले कैरेक्टर पे, करंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, अगेन बी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा बी ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में यार, तो आप देखो कि बी इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। तो बी अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, न्यू स्टार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। न्यू स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, बी का जो करंट इंडेक्स है 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगी न्यू स्टार्ट की वैल्यू। अब हम दोबारा यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो यार स्टार्ट अब हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा 7 से। फाइन। स्टार्ट इनिशियलाइज होने के बाद हम इस वाली कंडीशन के बाहर आएंगे, यहाँ पे मैप में पुट करेंगे करंट कैरेक्टर को। करंट कैरेक्टर क्या है मेरा बी इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, तो उसकी जो करंट वैल्यू है वो क्या है 7, तो यहाँ पे वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी 7 हो जाएगा। करंट सबस्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ आई माइनस स्टार्ट प्लस 1, क्या होगा यहाँ पे आंसर हमारा 1। अब इसको कंपेयर करेंगे, क्या आ रहा है यार, मैक्सिमम 3 आ रहा है, तो लेंथ 3 ही रहेगी। फाइन। दोबारा से हम यहाँ पे जाएंगे आई पे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारी 8, तो जैसे ही हम 8 करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है यार, हम इस वाले लूप के बाहर आ जाएंगे। तो फाइनली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग क्या है हमारी 3। फाइन। तो ये हमारा ड्राई रन है। अब हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है यार, तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है वो अब काफ़ी कम समय में आ रहा है। पहले आप देखोगे तो पहले हमारा जो टाइम लग रहा था वो हंड्रेड्स में लग रहा था, बट अभी 9 ms में लग रहा है, एंड इट इज़ फास्टर सोल्यूशन देन द प्रीवियस वन। एंड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें तो इट इज़ बिग ऑफ एन, बिकॉज हम एक ही लूप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द मोर ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ दिस कोड।